हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ध्यान। फ्रेंड्स, आज हम ब्रांच अकाउंट का इनवॉइस प्राइस पर बेस्ड पर एक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन तो देखते हैं। तो इसमें दिया गया है एमएन लिमिटेड दिल्ली इन्वेस्ट टू इट्स दोहा ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। तो एमएम एक कंपनी है और वो दिल्ली में उसका हेड ऑफिस है और उसकी दोहा में ब्रांच है। और उसकी जो इन्वॉइस प्राइस दी रहती है वो कॉस्ट प्लस के ऊपर दे रहती है 25% के ऊपर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इन्वेस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ी होती है, तो हमें इसको कॉस्ट प्लस प्राइस को इन्वेस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो हम आगे कन्वर्ट करेंगे। पहले हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में दिया गया फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट। तो स्टॉक दिया गया है हमें, ओपनिंग स्टॉक 8,000 रुपये था, डेटर दिए गए 5200 रुपये थे। इसे हम ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में डालेंगे टू बैलेंस वीडी के नाम से। डोट्स सेंड टू ब्रांच एट इनवर्स प्राइस, हमें डोट्स सेंड टू ब्रांच दिया जाए, वो इनवर्स प्राइस के ऊपर दिया जाए 40,000 रुपये था। ये भी डेट आया था रिटर्न टू हेड ऑफिस, ये क्रेडिट साइड था ब्रांच अकाउंट में 800 रुपये, रेंट एंड डेट्स 600, सैलरी एंड वेजेस 1200, संडे एक्सपेंसेस 300। ये हमारी डेबिट साइड में आएंगे एक्सपेंसेस नाम से, जो सारे एक्सपेंसेस ब्रांच अकाउंट के डेबिट में दिए जाते हैं। क्रेडिट साइड दी गई हमें 30,000, टेस्ट सेल दी गई 18,700, टेस्ट रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स, ये हम टेस्ट रिसिप्ट के नाम से ब्रांच में पैसा भेज देंगे। डिस्काउंट डॉलर दिया गया 300 रुपये था, बेड डेप्स 500 रुपये थे, सेल्स रिटर्न दी गई हमें 700 रुपये थी। स्टॉक दिया गया हमें क्लोजिंग स्टॉक 6,000 रुपये था। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है, इसलिए हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। और आपने हमारे चैनल को क्वेश्चन में आगे बढ़ने पड़ेगा, और आपने हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो आज आप हमारी इस वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चौथी आप तो है वीडियो तो हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, डेटा अकाउंट का आपको फॉर्मेट मालूम होगा, पार्टिकुलर अमाउंट। डेबिट साइड इधर वाली साइड होती है, क्रेडिट साइड इधर वाली। फ्रेंड्स, अब डेटा अकाउंट में हमें सबसे पहले बैलेंस लेना पड़ेगा। तो हमें ओपनिंग जो डेटर्स है वो कितने दिए, 5,200 थे, तो हमने इधर 5,200 ले दिया। एंड अब हमें देखना पड़ेगा जो हमारी क्रेडिट सेल हुई है, वो क्रेडिट सेल हुई है हमारी 30,000 रुपये की, तो हमने 30,000 रुपये भी इधर ले दिए। अब जो डिस्काउंट अलाउड है वो 300 रुपये था, तो डिस्काउंट अलाउड बाई साइड में आया था 300 रुपये, क्रेडिट साइड में। बेड डेप्स हमारे 500 रुपये थे, सॉरी। सेल्स रिटर्न 400 रुपये 700 रुपये की। और बाई टेस्ट रिसिप्ड, जो हमें टेस्ट रिसिप्ड हुआ है डेटर से, वो 28,500 रुपये का रिसिप्ड हुआ है, तो हमने 28,500 रुपये इधर ले दी। हमने इधर टोटल आया 35,200 रुपये आया, इधर का टोटल आया 30,000 रुपये। तो ये वाली साइड ज़्यादा है, तो बाई बैलेंस शीट नाम से 5,200 रुपये इधर डाल दिए। अब ये जो हमारे 5,200 रुपये निकलते आए हैं, वो 5,200 रुपये ये हमारे बैलेंस निकलता है क्लोजिंग डेटर्स, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में क्लोजिंग डेटर्स नहीं दिए हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, ब्रांच अकाउंट तो करते हैं। फ्रेंड्स, अब हमें जो क्वेश्चन में कॉस्ट प्लस के ऊपर इनवॉइस प्राइस दी गई है, अब हम उसे लोड इन करेंगे इनवॉइस प्राइस में, यानी हम उसे कन्वर्ट करेंगे। फ्रेंड्स, आप ये समझिए, कॉस्ट ऑलवेज लेस देन इनवॉइस प्राइस। तो हमारी जो कॉस्ट प्राइस होती है वो हमेशा लेस देन होती है इनवॉइस प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस हमारी माइनस इनवॉइस प्राइस प्लस। फ्रेंड्स, अब हमें क्वेश्चन में दी गई है कॉस्ट प्राइस, दो जो कॉस्ट प्राइस वाली साइड है, कॉस्ट प्राइस हमें दी गई है 25 और इनवॉइस प्राइस है, अब सोच लीजिए 100 प्लस 25, यदि इनवॉइस प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस से बड़ी होती है। 100 प्लस 25 तो 25। फ्रेंड्स, अब हम इसे सॉल्व करेंगे इंटू 2.20 इंटू 100, 20 हमारी इनवॉइस प्राइस आई थी। 25% हमारी कॉस्ट थी, 25 हमने इनवॉइस प्राइस तो बढ़ा दिया, 125 कर दिया, सॉल्व किया, 20% हमारी इनवॉइस प्राइस निकले। फ्रेंड्स, जो हमारी ये इनवॉइस प्राइस निकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे में क्वेश्चन का बहुत बड़ा मेन रोल है। फ्रेंड्स, अब हमें इनवॉइस प्राइस के लिए हम देखना, लोडिंग जो हमारी होती है ऑन कॉस्ट से ऊपर होती है, ऑन परसेंट ऑन इनवॉइस प्राइस से ऊपर होती है। और जो दो सेंड टू ब्रांच के ऊपर हमें इनवॉइस प्राइस दी रहती है क्वेश्चन में, और जो हमारी अमाउंट इन कॉस्ट होती है और अमाउंट एट इनवॉइस प्राइस होती है। तो कॉस्ट से ऊपर कॉस्ट और इनवॉइस प्राइस से ऊपर इनवॉइस प्राइस होते। फ्रेंड्स, अब चलिए क्वेश्चन तो करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में हमें दिया गया है
तो इसमें हमें फ्रेंड्स दिया गया है ओपनिंग बैलेंस। हम सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस 2 बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस है हमारा स्टॉक 8,000 रुपये था, डेटर्स 500 रुपये थे। अब फ्रेंड्स ओपनिंग डेटर्स तो हम अमाउंट भरने के लिए पहले आपने इस समय नोटिस दिया हुआ हमें लायबिलिटी नहीं दी थी, और उसके अलावा जो हमारी ब्रांच अकाउंट पर इन्वेस्ट रहता है ट्रीटमेंट होता है वो इसके ऊपर बेस होता है। अब इधर समझिए अकाउंटेड ट्रीटमेंट वैन डॉट स्टार्ट सेंट एट इन्वेस्ट प्राइस। हमारी ये जो 4 आइटम होते हैं वो हमेशा इन्वेस्ट प्राइस के ऊपर बेस्ड होती है। जो ओपनिंग स्टॉक होता है हमारा वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट टू प्रॉफिट होता है, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ऐसे ये दोनों होते हैं। अब फ्रेंड्स जो ओपनिंग स्टॉक होता है उसकी जो प्रॉफिट होती है वो अपनी निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक की प्रॉफिट खाली निकाली जाती है। दो सेंड टू ब्रांच और दो रिटर्न बाई ब्रांच से भी प्रॉफिट नहीं निकाली जाती है। ये ऑल दिस विल अपीयर एट इन्वेस्ट प्राइस, ये सारे हमारे आइटम इन्वेस्ट प्राइस पर आते हैं। तो फ्रेंड्स आपने इसको समझ लिया, ये सारे आइटम हमारे इन्वेस्ट प्राइस में आएंगे। और फ्रेंड्स चलिए क्वेश्चन करते हैं। जो हमारे ओपनिंग बैलेंस होता है इसकी हमें इन्वेस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी, तो इधर हम लिख देंगे बाई स्टॉक रिजर्व, ये तो नहीं एंटर करते। हमारे स्टॉक रिजर्व में आएगा 8,000, स्टॉक के ऊपर हम दे देंगे 8, तो हमारे जो चौथा आएगा वो फ्रेंड्स हमारा आएगा 1,600 रुपये। तो 8 दूनी 1,600, हमें स्टॉक का रीजन ओपनिंग स्टॉक हमारा आता है, तो 8 दूनी 1,600। हमने उसका 20% के हिसाब से जो हमारी इन्वेस्ट प्राइस बनी थी वो हमने 1,600 रुपये इधर लिख दी। अब फ्रेंड्स आने ऐसे ही हमें तो समय दिया गया है 2 गुड्स सेंट टू ब्रांच। तो गुड्स सेंट टू ब्रांच हमें तो समय दिया गया फ्रेंड्स 40,000 रुपये था एट इन्वेस्ट प्राइस पे। इधर भी हमें ऐसे ही एंट्री लिख देंगे बाई GST गुड्स सेंट टू ब्रांच। अब 40,000 था, 20% निकाल लें फ्रेंड्स, हमारा आया था 8,000। मैंने आपसे बोला था तो में पीछे इन्वेस्ट प्राइस का जो परसेंटेज निकल आएगी उसका तो में बहुत बड़ा मेन रोल है, तो आप उसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। 8,000 रुपये इधर आ रहा है। अब ऐसे ही आने दिया गया है 2 एक्सपेंसेस। तो में आने एक्सपेंसेस हमें पेड करने के लिए दिए गए हैं, तो 2 एक्सपेंसेस फ्रेंड्स एक्सपेंसेस हमें दिए गए हैं रेंट एंड रेट से ऊपर 600 रुपये, सैलरी एंड वेजेस फ्रेंड्स हमें सैलरी एंड वेज दिए है 1,200 एंड लास्ट में सन्डे एक्सपेंसेस। सन्डे एक्सपेंसेस हमें फ्रेंड्स दिया गया 300 रुपीज़ था। अब फ्रेंड्स आने हमें तो समय दिया गया गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच, तो बाई गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच। तो फ्रेंड्स हमें गुड्स रिटर्न दिया गया 800 रुपये था। फ्रेंड्स गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच पर प्रॉफिट नहीं निकाली जाती है, इसलिए हम इधर लिख देंगे 2 गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच। 800 रुपये था, 20% करेंगे 160 रुपये आया था। वो थे फ्रेंड्स यहाँ तो क्लियर है। अब आने हमें दिया गया है जो ब्रांच ने सेल्स दी है वो हमें अगर ले देंगे बाई कैश रिसिप्ट, ये नॉर्मल फॉर्मेट में चल रहा है। हमें कैश सेल्स इधर ले देंगे। कैश सेल्स हुई हमारी 18,700 रुपये थी, और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, जो हमें कैश रिसीव्ड हुआ है डेटर्स से वो हुआ हमें 28,500 रुपये था। इसका टोटल मारेंगे 12 अमाउंट लिख देंगे 47,200 रुपये होते फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन में आ गए, अब इसको क्लोज करेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें क्लोज करने में हमें लायबिलिटीज तो ही दी नहीं थी,
ओपनिंग असेट से दिए गए थे। तो इधर बाई बैलेंस CD स्टॉक हमें दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया गया हमें 6000 रुपये था ये, तो हम इधर 6000 लेते हैं। और डेटर्स दिए गए हैं हमें फ्रेंड्स 5200 रुपये थे। अमाउंट बाहर निकाले थे 11,200 रुपये। अब फ्रेंड्स हमने जो ये डेटर्स का बैलेंस लेता है वो हमने क्लोजिंग डेटर्स जो हमारे निकल जाए थे डेटर अकाउंट में, वो इधर 5200 रुपये आए हैं। ये हमारे क्लोजिंग डेटर से इधर लेते जाते तो ये हमारा ये क्लोजिंग बैलेंस है। हमें क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक 6000 रुपये का दिया गया था, हमने 6000 रुपये लेता। और हमें जो लास्ट हमने डेटर अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस निकाला है डेटर था, वो 5200 रुपये निकल जाए था। हमने ये 5200 रुपये ऐसे लेते हैं और इसका टोटल मारते 11,200 रुपये बनता है। अब फ्रेंड्स मैं आपको समझाने के लिए बता दूं, इधर जो हमने निकाला था कॉस्ट प्राइस वो हमने C+P, मैं इधर आपको लिखते हुए बता देता हूँ। C+P हमने इसमें प्रॉफिट नहीं निकाली थी, इसमें हमने C+P इसमें हमने प्रॉफिट निकाली। ये आप एग्जामिन कॉपी में करते आना, तो यदि आपको ये एग्जामिनर समझने के लिए लेता है तो C+ एग्जामिनर समझ सकती थी, आपने इस पर प्रॉफिट निकाली। फ्रेंड्स हमारी ओपनिंग स्टॉक पे प्रॉफिट निकलती है, तो हम इधर क्लोजिंग स्टॉक पे तो 6000 तो क्लोजिंग निकालेंगे बाय 2 स्टॉक रिजर्व 6000 तो 20% टाइम 1200 रुपये आएगा। अब दोनों साइड तक टोटल आएंगे फ्रेंड्स। अब सारे आइटम हमने पूरे कर लिए हैं। अब दोनों साइड तक टोटल करेंगे फ्रेंड्स, दोनों साइड तक टोटल करने के बाद हमारा दोनों साइड तक टोटल बैठ रहा है 68,800। इस साइड तक टोटल 68,800 बैठा, हमने इस साइड भी 68,800 ले ली। इस साइड तक टोटल जाए, इस साइड तक टोटल कम है, तो इधर 2 ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से हमारी जो नेट प्रॉफिट हुई है वो हुई है 12,140 रुपये की। फिर हम प्रॉफिट ले लेते हैं फ्रेंड्स। बस इस तरह से इतना ही सरल है। केवल आप तो इन्वर्स प्राइस की परसेंटेज निकालनी, और अगर आप तो उसमें क्वेश्चन में डायरेक्टली दी होगी तो ये क्वेश्चन और भी सरल है। ये क्वेश्चन पहली तरह है, खाली आप तो क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट निकालनी होती है और ओपनिंग स्टॉक में कोई प्रॉफिट नहीं निकलती, नहीं तो सेंड टू ब्रांच और नहीं दूसरे रिटर्न बाई ब्रांच पे प्रॉफिट निकलती, खाली क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट निकलती। तो फ्रेंड्स अगर आप तो ये क्वेश्चन समझ में आया तो आप वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन तो प्रेस कर दीजिए, ताकि आप तो हर वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक यू।